नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव और इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद के गांव मुजेड़ी के अंदर। आपको बता दें कि ये गांव वही है, फरीदाबाद का गांव मुजेड़ी, जिसके सरपंच पर पहले भी जो है वो इससे पहले जो सरपंच थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। और फिलहाल जो अब इसमें मौजूदा कार्यवाहक सरपंच जिसको बनाया गया है, उस सरपंच के ऊपर भी पिछले 3 महीनों में जो है वो ग्रामीणों के अनुसार, जिस तरीके से ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत दी है, लगभग 22 से 23 करोड़ रुपए जो है वो इस सरपंच के द्वारा अकाउंट से निकाले गए और उनका ब्यौरा जो है वो अभी तक पूरे तरीके से नहीं दिया गया। लगातार जो ग्रामीण है वो शिकायत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एक बार आपको काम दिखा देता हूं, जिस सरपंच के द्वारा जिन कामों के लिए जो ये पैसे निकाला गया था, लगभग 22 से 23 करोड़ रुपए। ये देखिए सामने वो लेंटर है जो कि ये बारात घर बनाया जा रहा है। अब इसके हालात और इसके जायजा हम लेने के लिए पहुंचे हैं। एक बार आप देख सकते हैं कि इस लेंटर के किस तरीके के हालात हैं कि शायद इस लेंटर पे अभी एक ईंट भी यदि कोई रखने की कोशिश करेगा तो ये लेंटर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसकी जो सेटरिंग है, देखिए पूरी सेटरिंग खुल चुकी है और सेटरिंग खुलने के बाद इस तरीके के हालात हैं। नीचे से मैं दिखाना चाहूंगा एक बार कि किस तरीके का ये लेंटर जो बनाया है। और इस पूरे इस कामकाज के चक्कर में जो है वो लगभग 22 से 23 करोड़ रुपए इस काम के एवज में जो है वो ग्राम पंचायत के जो अकाउंट है उससे बकायदा निकाले गए हैं। देखिए मोटे मोटे होल आप देख सकते हैं, ये लेंटर है। इससे आपको साफ जाहिर होता है कि किस तरीके के काम और किस तरीके के जो यहाँ पे क्वालिटी है वो सरपंच की तरफ से लगाई गई थी। तो इसी को लेकर के ग्रामीणों ने लगातार इस पूरे मामले की शिकायत हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर विजिलेंस, तमाम उन आला अधिकारियों को, डीसी तक को जो है वो दे दी थी। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार ग्रामीणों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम सतबीर है हाँ। और मैं मौजूदा पंच भी हूँ। हाँ। ना तो एक रेजुलेशन के सिवा कोई पेमेंट पे साइन नहीं है, किसी मेंबर से साइन भी नहीं करवाए हम्म। पेमेंट के लिए। और इतना गबन है, मैं विद प्रूफ दे रहा हूँ, हम्म। आपको कॉपी दे रहा हूँ। हम्म। 22 से 23 करोड़ रुपए पंचायत में से निकले और काम आपके सामने है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम्म। अब ये कितने दिन के अंदर, क्योंकि कार्यवाहक सरपंच बने हैं, लगभग 3 महीने हो गए इनको। 3 महीने से कम टाइम में हम्म। ये 22 से 23 करोड़ रुपया निकला है, अच्छा। जबकि सरपंच को 10 लाख से ऊपर की पावर ही नहीं होती। हम्म। उससे ऊपर जाएंगे तो डीसी की परमिशन लेनी पड़ती है, ना तो इसने डीसी की परमिशन ली है। हम्म। और एक एक ठेकेदार की चार चार फर्में बन रही हैं, हम्म। उनमें पैसा गया है। हम्म। और 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ एक एक दिन में पेमेंट काटी होगी, हम्म। जो कि उनसे ठेकेदारों से मिली भगत है और उनसे पैसा गबन किया जी इन्होंने। अब इसकी शिकायत आपने दी है अधिकारियों को, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या लगता है आपको? हाँ, अभी आश्वासन उनकी तरफ से चल रहा है। बीडीओ मैडम ने भी एसडीएम को शिकायत की है कि भी इनका बस्ता जमा कराया जाए। बस्ता जमा नहीं करवा, बस्ता जमा करवा देगा तो उनका चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा, इसलिए बस्ता जमा नहीं कर रहा है। गांव से दो बकरा स्विच ऑफ रखता है फोन, कब तक रखेगा? पुलिस छापे वापे भी मार के गई है, पता चला। विजिलेंस की टीम भी गांव में डोल रही है, लेकिन वो हाथ नहीं लग रहा अभी। कब तक भगेगा? एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। अच्छा, गांव की पंचायत की बात करी जाए तो कितना पैसा है पंचायत के पास? गांव में पंचायत का तकरीबन 183 करोड़ रुपया है। कि पहले एनटीपीसी में पंचायत की जमीन का पैसा मिला, फिर बाद में आईएमटी की जमीन का पैसा मिला। वो गांव की पंचायत का पैसा है तो पंचायत में रहेगा, उसी का ये सारा खेल है जी। अच्छा, जो पैसा निकाला गया है उसकी क्वालिटी की बात करी जाए, किस तरह की क्वालिटी है क्वालिटी आपको सामान? मैंने दिखा दी है जी, आपके सामने ही है। बहुत हल्की क्वालिटी है। इस पे जो लेंटर पड़ा है, ठेकेदार बदले गए हैं, एडवांस इनकी पहले ही पेमेंट हो चुकी है। और दूसरे ठेकेदार बदले, जो ठेकेदार पैसा कम देता है उसी को बदल देता है, दूसरा ठेकेदार लगा देता है। कहीं ना कहीं मोटी कमीशन जो है वो ठेकेदारों से ली जा रही ठेकेदारों है। से। ग्रामीण और भी मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम भी आपका? कंवर सिंह नाम है जी। खबर भाई जी, किस तरीके के आप लगातार, आप भी गांव के ही हो, गांव में किस तरीके के काम हो रहे हैं? जो 22 से 23 करोड़ रुपए निकाला है सरपंच ने, तो कहीं ना कहीं तक लगा रहे होंगे उनको। ये जो लेंटर पड़े ओड़े उन पे लेंटर डलवा रहे, अच्छा। जो काम बढ़िया है उन पे करवा रहे। हम्म। और पंचायती जो कब्जे करा दिए शमशान घाट के आ गए हम्म। उन पे करा दिए जी। हम्म। और ये वाटिका, ये 2-3 वाटिका, इनमें भी काम बढ़िया नहीं हुआ। हम्म। इनमें भी ये ऊपर दरार आ रही है। हम्म। और ये पहले लेंटर सेटरिंग थी, ये सेटरिंग में अब ये सरपंच बना है ब्रह्मपाली। हम्म। अब इसने लेंटर गिरवाया, ये लेंटर भी बढ़िया नहीं गिरा। हम्म। और एक
कहीं ना कहीं तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ये बारात घर है और ये इस बारात घर में अगर इतनी हल्की क्वालिटी लगाई गई है तो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है बहुत हाँ बड़ा। जी, और क्या है, बाटी के आगे ये तो बारात दबने का काम है जी, तड़ेड़ आ रही है ऊपर। हम्म। हमें तो ये है जी, काम बढ़िया हो जाए और तो कोई क्या। तो कहीं ना कहीं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम भी आपका? मेरा जो ओमकार है जी। आप क्या कहना चाहोगे? एक रास्ता हमारा आई की तरफ से आ रहा है, वहाँ पे आपने देखा होगा इतना तो पानी भर रहा है, और रोड कागजों में 2 बार बन चुका है वो। अच्छा। अभी तक उसका कुछ नहीं है। हमारे घर तक 100 मीटर के दायरे में तो इतना पानी है कि सुबह सुबह निकलने में भी दिक्कत है जी। अब वहाँ पे इतना पानी है, इतनी गंदगी हो रही है जी, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं नहीं कुछ। बस वहाँ से एक रास्ते नाली नाली के ऊपर से जाना पड़ता है। नालियों के ऊपर से आना पड़ता है। नालियों के ऊपर से जाना पड़ता है जी। देखिए, बहुत गंभीर आरोप जो है वो ग्रामीण लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं तथ्य भी ये दिखा रहे हैं, सामने मौके पे जा करके भी दिखाया, जिस तरीके से लेंटर इन्होंने दिखाया, गांव का रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि उस काम के एवज में सरपंच जो है वो बकायदा पैसे भी ले चुका है। पैसे यानी कि पंचायत के खाते से निकल चुके हैं, ठेकेदारों के अकाउंट में वो पैसा पहुंच चुका है, लेकिन विकास के नाम पे बात करी जाए तो विकास जीरो है। आपका क्या नाम भैया? गौरव कपासिया। आप भी गाँव से ही हो? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, पूरी तो पंचायत सबने घेर ली, कब्जे कर लिए, हम्म। कब्जे करा दिए बिल्कुल। सरपंच सरपंच ने ही कराए हैं, हम्म। कब्जे कर रखे हैं पब्लिक ने। और बाकी काम आप देख ही रहे हो कैसा काम हो रहा है। काम बिल्कुल हल्का दिख रहा है। बिल्कुल हल्का। हम्म। जो लेंटर ना भी टूट रहा, उन पर लेंटर भी गिर गया। अच्छा, हाँ जी। मतलब जो लेंटर नहीं टूटे हुए उन पे दोबारा फिर उन पर दोबारा भी गिरा लेंटर। क्यों? सिर्फ पैसा निकालने के पैसे, बस पैसे खाए जी बिल्कुल। सिर्फ। हाँ, अच्छा जहाँ लेंटर ना गिरना चाहिए वहाँ गिर दियो। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं देखिए, पैसा कमाने के चक्कर में जो है वो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है गांव के लोगों की। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम कासिम अली है जी। हाँ जी। कासिम अली नेताजी। हाँ जी। भाई हमारे गांव में जो काम हो रहे हैं पंचायत के, ये बहुत ढीले और हल्के चले हैं। हमारी जो पंचायत की बाटी का है, यही काम बिल्कुल कपड़ा सारा हमारा। बाकी जो लेंटर डाले हैं, और राजवीर सरपंच ने अपनी वाटिका में अपने रोडों पे तोड़ुआ लेंटर डलवा, यहाँ लेंटर डाले हैं, और वहाँ तो बिल्कुल चांदी चौक बना दिया है। बहुत काम चल रहे हैं। और तालाब में खुदवा के वहाँ लेंटर डलवाने की कोशिश करी है, वहाँ जाल बंधे पड़े हैं, अधूरे काम पड़े हुए भी। इस वाटिका तो नाश पीट दिया बिल्कुल इन्होंने। और भाई कब्जे की तरफ से भी गांव में बड़ा हल्ला मचा रखा है कि चारों तरफ कब्जे कर रखे हैं पंचायत जमीन पे, और जितना पैसा पंचायत का आया है वो सारा पंचायत के घोटाले में चल रहा है। घोटाले में चल रहा है। हाँ जी। तो लगभग बहुत बड़ी पंचायत जो है वो ये मुजेड़ी की बताई जाती है, क्योंकि कई 100 करोड़ जो है वो इसकी पंचायत में जो है अमाउंट पड़ा हुआ है। लगभग 183 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो मुजेड़ी गांव के अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं खासी सुर्खियों में ये गांव की पंचायत रहती थी। और फिलहाल जिस तरीके से आपको बता दें कि पहले भी जो इससे पहले मौजूदा सरपंच थे, तो उनको भी इसी मामले के चलते जो है वो सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के, बिना किसी के विचार विमर्श के जो है वो रिजोल्यूशन पास करके अकाउंट से पैसा निकाला, और भ्रष्टाचार के आरोप में वो सस्पेंड हो गए थे। जिसके बाद कार्यवाहक सरपंच के रूप में ब्रह्मदत्त को जो है वो बनाया गया था, और इसके पश्चात इनके ब्रह्मपाल जो है वो सरपंच हैं, ब्रह्मपाल के उनको कार्यवाहक सरपंच के रूप में इनको बनाया गया था। और इनके ऊपर भी लगभग 3 महीने के अंदर बिना काम किए लगभग 22 से 23 करोड़ रुपए निकालने के आरोप ये लोग लगा रहे हैं, और इसकी शिकायत और बकायदा तमाम तथ्यों के साथ इन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सरपंच के खिलाफ भी क्या अधिकारी कोई संज्ञान ले पाते हैं।